प्रिय हाथ सबके थे। जैसे पैर तुम्हारे हैं, जिन पैरों से तुम चलते हो, वे भी अपने पैरों से चलते थे। जैसा जीवन तुम्हारा है, वैसा जीवन उनका भी था। तुम जीना चाहते हो, वे भी जीना चाहते थे। उनको मारने का तुम्हारा क्या हक है, क्या अधिकार है? तुम्हें दूसरे के जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें दूसरे का जीवन छीनने का कोई भी हक नहीं है। अंगुलीमाल पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं। भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने हजारों लोगों की हत्याएं की हैं। मुझ जैसे पापी का उद्धार कैसे हो सकता है? मुझे कैसे मुक्ति मिल सकती है? भगवान बुद्ध ने कहा, मिल सकती है। आज से तुम हत्या करना छोड़ दो। आज से अधर्म के रास्ते पर चलना छोड़ दो। आज से मार काट का त्याग कर दो। आज से प्रेम करो। समस्त प्राणियों से प्रेम करो। सबका जीवन तुम्हारी तरह था। जिनकी हत्या तुमने की है और जितने भी लोग हैं दुनिया में, सबका जीवन तुम्हारे जैसा है। तुम सबसे प्रेम करो। अंगुलीमाल रूपांतरित हो गया। उसने कहा, मुझे दीक्षा दीजिए, भिक्षुक बना लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसको भिक्षुक बना लिया, उसको दीक्षा दी और भगवान बुद्ध का वह भिक्षुक बन गया, सन्यासी बन गया। भगवान बुद्ध के भिक्षुओं में वह सम्मिलित हो गया। उसका नाम अहिंसक हो गया। वह बदल गया, रूपांतरित हो गया। उसका जीवन सदा के लिए परिवर्तित हो गया। उसका जीवन प्रेममय हो गया। अब वह किसी की हत्या नहीं करता। कहा जाता है कि जब वह भिक्षुक बन गया बुद्ध का, तो उस समय का जो राजा था प्रसेनजित के मन में उत्सुकता हुई कि अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को बुद्ध ने कैसे बदल दिया। राजा प्रसेनजित ने बुद्ध के पास आकर प्रश्न किया, आपने अंगुलीमाल को कैसे बदल डाला? भगवान बुद्ध ने कहा, प्रेम और अहिंसा के माध्यम से। जहां प्रेम होता है, अहिंसा होती है, जहां ये दो होते हैं, वहां परिवर्तन अवश्य हो सकता है। प्रसेनजित को विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं विश्वास दिलाता हूं। उन्होंने अंगुलीमाल से कहा, जाओ नगर में भिक्षा मांगो। अंगुलीमाल नगर में भिक्षा मांगने जाता है तो लोगों को जानकारी मिली, सूचना मिली, समाचार मिला कि अंगुलीमाल नगर में आ रहा है। क्या पता फिर डकैती करने लगे, क्या पता फिर लोगों को मारने लगे, क्या पता लोगों की हत्या करने लगे अंगुलीमाल। तो लोग सावधान हो गए, अपनी अपनी छतों पर चढ़ गए और अंगुलीमाल नगर में प्रवेश कर गया। लोगों ने अंगुलीमाल को देखा। अंगुलीमाल भिक्षा मांग रहा था, घूम रहा था नगर में। लोगों ने डकैत मानकर, हत्यारा मानकर अंगुलीमाल के ऊपर प्रहार करना शुरू किया। पत्थरों से, डंडों से मारना शुरू किया। अंगुलीमाल लहूलुहान हो गया और धरती पर गिर पड़ा, जमीन पर गिर पड़ा। हजारों लोग वहां उपस्थित हो गए। अंगुलीमाल धराशायी हो गया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, खून बह रहा था। भगवान बुद्ध भी वहां पहुंचे प्रसेनजित के साथ। भगवान बुद्ध ने प्रसेनजित को संबोधित करते हुए कहा,
महाराज प्रसन्नजित, ये देखिए अंगुलीमाल कैसे बदल गया। यही अंगुलीमाल लोगों की हत्या करता था, लोगों को सताता था, आज मेरा भिक्षु बन चुका है। इसके ऊपर कितना प्रहार किया गया, कितनी ईंटें पड़ी हैं, कितने पत्थर लगे हैं, कितने डंडे लगे हैं, इसके शरीर से रक्त बह रहा है। ये क्षतिग्रस्त हो चुका है, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। ये बदल चुका है, प्रेम और अहिंसा का प्रभाव इस पर पड़ चुका है। ये मेरा अनुयायी बन चुका है, मेरा भक्त बन चुका है, मेरा सन्यासी बन चुका है, मेरा भिक्षु बन चुका है। इसके जीवन में परिवर्तन आ गया है, बदलाहट आ गई है, रूपांतरण आ गया है। आज लोगों ने इसको मारा है, लेकिन इसने लोगों को कुछ नहीं कहा, इसने सहन किया है, बर्दाश्त किया है। आज लोग अंगुलीमाल का काम किए हैं और अंगुलीमाल महात्मा बना हुआ है, शांत है, इसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। लोगों ने डंडे मारे, पत्थर मारे, ईंटें मारी, लेकिन इसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई प्रतिशोध नहीं किया। आज ये अहिंसक बन चुका है, प्रेमी बन चुका है। लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की कि हमसे गलती हो गई। वास्तव में अंगुलीमाल ज्ञानी बन चुका है, प्रेमी बन चुका है, अहिंसक बन चुका है, दयालु बन चुका है। इसका बदलाव हो गया, इसका परिवर्तन हो गया। लोगों ने अंगुलीमाल से क्षमा मांगी और प्रसन्नजित मंत्र मुग्ध हो गया, भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। धन्य है आप कि आपने अंगुलीमाल को बदल डाला। अंगुलीमाल के ऊपर आपकी अमिट छाप पड़ी। अंगुलीमाल की आंखों में आंसू थे। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को गोद में रखा और पानी मंगवाया, अंगुलीमाल को पानी पिलाया। भगवान बुद्ध ने सिर पर हाथ रखते हुए अंगुलीमाल को आशीर्वाद दिया। अंगुलीमाल तू धन्य है, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तुमने अहिंसा के मार्ग पर चलकर दिखाया है, तुमने प्रेम को स्वीकार किया है, तुम प्रेम के मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारे जीवन में अहिंसा और प्रेम दोनों सार्थक हो चुके हैं। अंगुलीमाल कहता है, प्रभु मैं अब दुनिया से जा रहा हूं। मैंने सोचा था आपका भिक्षु बनकर मैं दुनिया में उपदेश करूंगा, प्रेम की शिक्षा दूंगा, अहिंसा की शिक्षा दूंगा कि हिंसा मत करो, अहिंसा जीवन में होनी चाहिए, प्रेम जीवन में होना चाहिए। ऐसी शिक्षा मैं लोगों को देना चाहता था। अब मेरा जीवन आपके द्वारा रूपांतरित हो चुका है, बदल चुका है। लोगों ने अच्छा ही किया है, मैंने बुरा कर्म किया था, मैंने लोगों को सताया था, लोगों को मारा था, लोगों की हत्याएं की थी, लोगों की अंगुलियां काटी थी। उसका बदला मुझे मिला, उसका फल मुझे मिला। लेकिन अब मैं समाज की सेवा करना चाहता था, लेकिन अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। कहते हैं उसका प्राणांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने अंगुलीमाल को प्रणाम किया, राजा ने अंगुलीमाल को श्रद्धांजलि दी और अंगुलीमाल अमर हो गया। आज भी लोग जानते हैं कि अंगुलीमाल कैसे बदला। भगवान बुद्ध ने प्रेम और अहिंसा के माध्यम से अंगुलीमाल के जीवन को बदल दिया। जो पुराना जीवन था अंगुलीमाल का, वह मिट गया। जो पुराने विचार थे उसके, वह मिट गए। नए विचार का प्रारंभ हुआ, नए जीवन का प्रारंभ हुआ भगवान बुद्ध के माध्यम से। भगवान बुद्ध के विचारों ने अंगुलीमाल के जीवन को बदल दिया। इस प्रकार
समाज को प्रेरणा मिलती है, देश को प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हत्या नहीं करनी चाहिए। 1 जनवरी 2021 को नया वर्ष मनाया जाएगा, 9 वर्ष का प्रारंभ होगा। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग भी, अशिक्षित लोग भी कल उत्सव मनाएंगे। 1 जनवरी 2021 का उत्सव होगा, नए वर्ष का उत्सव होगा। लेकिन एक बात का दुख है कि कल हत्याएं भी होंगी। करोड़ों प्राणियों की गर्दनों पर छुरी चलेगी, करोड़ों प्राणियों की गर्दनें कटेंगी। अंगुली माल तो बदल गया, भगवान बुद्ध के उपदेश के द्वारा भक्त बन गया, अहिंसक बन गया, प्रेमी बन गया। उसके जीवन से हिंसा समाप्त हो गई, हत्या समाप्त हो गई, गलत विचार मिट गए। लेकिन आज लोग इसको समझें। हमारा नया वर्ष कैसे नया होगा? हमारे जीवन में नए विचारों का उदय होना चाहिए, नए विचारों का आगमन होना चाहिए। नए विचार का मतलब हमारे गलत विचार मिट जाने चाहिए। हमारे जीवन में जो गलत भावना है वो समाप्त होनी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। जियो और जीने दो का सिद्धांत अपनाना चाहिए। पशु पक्षी भी जीना चाहते हैं, आप भी जीना चाहते हैं। जिन प्राणियों की कल हत्या की जाएगी वे भी जीना चाहते हैं आपकी तरह, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। पकवान खाना चाहिए, खीर खानी चाहिए, हलवा खाना चाहिए, कचौरी खानी चाहिए। अच्छे अच्छे पकवान बना के व्यक्ति को खाना चाहिए। लेकिन दुख का विषय है कि कल 1 जनवरी 2021 के 9 वर्ष के शुभ अवसर पर लोग हत्या भी करेंगे, खून की धारा बहेगी। ये ठीक बात नहीं है। सब में प्रभु का निवास है, यही धर्म कहता है। सब में परमात्मा का निवास है। समस्त प्राणियों में ईश्वर का निवास है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। समस्त धर्म ग्रंथों का यही संदेश है कि प्रेम करो, दया करो, करुणा करो। ये समस्त धर्म ग्रंथों का संदेश है। हत्या, हिंसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखी हुई है। आपके शरीर में एक सुई चुभ जाए, एक कांटा गड़ जाए तो बड़ा दर्द होता है, और जिसकी गर्दन काट दी जाती है, जिसकी हत्या की जाती है, उसको कितना दर्द होता होगा, उसको कितनी छटपटाहट होती होगी। इसका अंदाज व्यक्ति को स्वयं लगाना चाहिए। एक कहानी है कि एक गुरु थे, उनके 2 शिष्य थे। उन्होंने उन दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरी एक बात का पालन करो, मेरी एक आज्ञा का पालन करो। दोनों शिष्यों ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे।
गुरुदेव ने दोनों शिष्यों को 2 कबूतर दिए और दोनों कबूतरों को देते हुए कहा कि तुम दोनों ऐसे स्थान पर चले जाओ जहां कोई ना हो, जहां पशु पक्षी भी ना हो, मानव भी ना हो, ऐसे स्थान पर चले जाओ, निर्जन एकांत में चले जाओ और वहां जाकर तुम दोनों, इन दोनों की हत्या कर देना, जहां कोई दिखाई न पड़े। ये मेरा आदेश है। दोनों शिष्यों ने कहा, जो आज्ञा। दोनों कबूतरों को लेकर दोनों शिष्य चल पड़े निर्जन स्थान की खोज में, एकांत स्थान की खोज में। बहुत दूर निकल गए और एक ऐसा स्थान मिला जहां न कोई पशु था, न कोई पक्षी था, न कोई आदमी था। बिल्कुल एकांत स्थान था, निर्जन स्थान था। ऐसे स्थान पर दोनों बैठ गए। एक ने विचार किया कि गुरुदेव का आदेश है, गुरुदेव की आज्ञा है कि जहां कोई न हो, कोई पशु पक्षी न हो, आदमी न हो, ऐसे स्थान पर कबूतर की हत्या करना। तो उस शिष्य के मन में कोई विवेक नहीं था, वो बुद्धिमान नहीं था। उसने एकांत समझकर, निर्जन स्थान समझकर उसके हाथ में जो कबूतर था उसकी गर्दन मरोड़ दी, उसकी हत्या कर दी। कबूतर मर गया। उसने सोचा यहां कोई देख नहीं रहा है, यहां भगवान भी नहीं देख रहा है, न यहां पशु पक्षी हैं, न यहां आदमी है, यहां अकेला मैं हूं और ये कबूतर है। यहां कोई भी नहीं देख रहा है, इसलिए उसने कबूतर की हत्या कर दी। कबूतर मर गया। दूसरे शिष्य ने सोचा कि इसने तो कबूतर की हत्या कर दी, कबूतर की गर्दन मरोड़ दी, मैं क्या करूं। उसने भी चिंतन किया, आंखें बंद की, गुरुदेव का स्मरण किया, परमात्मा का चिंतन किया कि यहां तो कोई भी नहीं है, न पशु पक्षी हैं, न मनुष्य हैं। लेकिन उसने जब गुरुदेव का स्मरण किया, हे गुरुदेव मैं क्या करूं। कबूतर की गर्दन मरोड़ने से पहले उसने गुरुदेव का स्मरण किया तो उसका मन, उसकी बुद्धि काम कर गई। गुरुदेव की कृपा उसके ऊपर हो गई। उसका मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। उसने चिंतन किया, विचार किया कि यहां पशु पक्षी तो नहीं है, आदमी तो नहीं है, लेकिन ये कबूतर मुझको देख रहा है, मैं इसको देख रहा हूं। इस कबूतर के अंदर भी तो परमात्मा है, इस कबूतर के अंदर भी तो आत्मा है, ये कबूतर जीवित तो है। ये कैसे मुझे देख रहा है। इसकी आंखों से ईश्वर ही देख रहा है मुझे, मेरी आंखों से ईश्वर ही देख रहा है कबूतर को। नहीं नहीं, मैं इस कबूतर की हत्या नहीं कर सकता। कबूतर भी भगवान का रूप है, मैं भी भगवान का रूप हूं। सभी में भगवान है, सभी में चेतना है, तो मैं कबूतर की हत्या नहीं कर सकता, बड़ा पाप होगा। मैं जहां रहता हूं आश्रम में, प्रयागपुर में, यहां मेरे आश्रम की छत पर सुबह सुबह कबूतर आते हैं, कुछ कबूतर रहते भी हैं। मैं कबूतरों को प्रतिदिन चावल के दाने डालता हूं और कबूतर आते हैं और खाते हैं, चुगते हैं। और जब तक मैं छत पर नहीं जाता हूं तब तक कबूतर प्रतीक्षा करते रहते हैं, चावलों की प्रतीक्षा, मेरी प्रतीक्षा करते रहते हैं।
कि हमें चावल मिलेंगे, हम चुगेंगे, खाएंगे, हमारे लिए दाने डाले जाएंगे। हमको देखकर कबूतर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम कबूतरों से प्रेम करते हैं, तो कबूतर भी हमसे प्रेम करते हैं। जिससे हम प्रेम करेंगे वह भी हमसे प्रेम करेगा। ये सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है। हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हमें भी कोई प्रणाम करता है। हम किसी को गाली देते हैं तो हमें भी कोई गाली देने का प्रयास करता है। तो कबूतर बहुत प्रेम करते हैं हमसे, हम भी कबूतरों से प्रेम करते हैं, तो कबूतर हमसे भी प्रेम करते हैं। आप भी समस्त प्राणियों से प्रेम करें। तो उस शिष्य ने विचार किया कि कबूतर के अंदर भी आत्मा है, कबूतर जी रहा है, जीवित है। कितनी सुंदर इसकी आंखें हैं, कितना सुंदर इसका शरीर है, कितना भोला है, कितना सीधा है। कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। कबूतर शांति का प्रतीक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग कबूतरों की भी हत्या कर देते हैं। उनके पास विवेक नहीं, होश नहीं, ज्ञान नहीं, इसीलिए हत्या करते हैं। तो उस शिष्य ने कबूतर की हत्या नहीं की। उसने कहा नहीं नहीं, मैं कबूतर की हत्या नहीं कर सकता। पहले शिष्य ने कबूतर की हत्या कर दिया ज्ञानदा में। उसने चिंतन नहीं किया, उसको ज्ञान नहीं था, उसने गुरु का स्मरण नहीं किया, इसीलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने कबूतर की गर्दन मरोड़ दी, कबूतर की हत्या कर दी। लेकिन दूसरे शिष्य ने चिंतन किया, गुरु का स्मरण किया, गुरु की याद की, तो गुरु की कृपा उसके ऊपर बरसी और उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। उसने कबूतर की रक्षा की, कबूतर की हत्या नहीं की, कबूतर के सिर पर हाथ फेरा और कबूतर को बचाकर गुरुदेव के पास लौटा। जिसने कबूतर की हत्या की थी वह भी लौटा। गुरुदेव ने दोनों को देखा। जिसने कबूतर की हत्या कर दी थी वह उदास था और जिसने कबूतर की रक्षा की वह प्रसन्न था। सारी बातें गुरुदेव ने सुनी दोनों से। गुरुदेव ने जिसने कबूतर की रक्षा की थी उसको आशीर्वाद दिया, गले से लगाया कि तू धन्य है, और जिसने कबूतर की हत्या की थी उसको डांटा, फटकारा, नालायक, तुमको चिंतन करना चाहिए, कबूतर की हत्या करने से पहले मेरा स्मरण करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए।